मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स, अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो हमें मालूम होने चाहिए, और उसके बाद हम लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो दैट इज ग्रुप नंबर 2। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जनरल कैरेक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू द अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स। जो अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स हैं उसमें हमने कुछ कंपाउंड्स की स्टडी भी थी, जैसे कि लिथियम की, सोडियम की। वो जो कंपाउंड्स की कंप्लीट स्टडी थी वो अभी वो पोर्शन अभी डिलीट हुआ है, तो ये डिलीटेड पोर्शन हमें नहीं स्टडी करना है। तो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स दैट रिलेटेड टू द अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स that are related to general characteristics that are related to the alkali group, or general characteristics of the compounds of alkali group elements या alkali metals, उनके कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें उनके कंपाउंड्स की, तो दे मेनली फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल द अल्कली ग्रुप कंपाउंड्स फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जब ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था अल्कली ग्रुप के एलिमेंट्स सिंपल ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनको हम मोनोऑक्साइड्स बोल सकते हैं। तो अल्कली ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म द मोनोऑक्साइड्स, दे फॉर्म द peroxides. This peroxide mainly formed by the sodium metal, and next they also have a capacity to form superoxides. तो उनकी कैपेसिटी सुपर ऑक्साइड्स को भी फॉर्म करने की होती है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड जनरली पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम बहुत अच्छे से फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिथियम और सोडियम प्रिपेयर नहीं करते सुपर ऑक्साइड्स। लिथियम और सोडियम भी सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम form the superoxides in better way. ठीक है, तो they form the superoxide and they also, these are the superoxides of the alkali group metals and they also show different type of a color. तो जैसे लिथियम ऑक्साइड की हम बात करें तो लिथियम सुपर ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें और सोडियम की, तो दे शो द येलो अपीयरेंस। इसी तरह से पोटेशियम की बात करें तो ऑरेंज अपीयरेंस रिप्रेजेंट होती है और पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड में। इसी तरह से रुबीडियम और सीजियम की हम बात करें तो रुबीडियम फॉर्म ब्राउन कलर एंड सीजियम शो ऑरेंज कलर इन द फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड फॉर्म। तो दे फॉर्म द येलो, लिथियम और सोडियम येलो अपीयरेंस देते हैं, पोटेशियम ऑरेंज, रुबीडियम लगभग ब्राउन कलर की अपीयरेंस दे रहा है और सीजियम ऑरेंज कलर की रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। तो वी कैन से दैट लिथियम ऑल द अल्कली मेटल फॉर्म द ऑक्साइड्स मीन्स मोनोऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो सुपर ऑक्साइड्स की इनकी फॉर्म है ये काफी कलरफुल नेचर के हैं। मैंने आपको बताया कि दे आर कलरफुल नेचर। जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे फॉर्म द कंपाउंड विद द ऑक्सीजन लाइक ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म है ये इनकी कलरफुल नेचर की है और पैरामैग्नेटिक नेचर की है। और यही अगर मैं बात करूं, ये पूरा जो अल्कली मेटल है अगर ये मोनोऑक्साइड बना रहा है तो इसका जो नेचर है ये कलरलेस है होगा और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अभी मैं बात करूंगी, अगर मैं इसके एक मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लूं लाइक सोडियम, तो सोडियम मोनोऑक्साइड फॉर्म में वाटर से बहुत जल्दी अच्छे से रिएक्ट करता है। सो ऑल द अल्कली मेटल आपको याद रखना है, वो सिंपल ऑक्साइड भी बनाते हैं, पेरोक्साइड्स भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सोडियम सिंपल ऑक्साइड की फॉर्मेशन में वाटर से बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है? स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन करता है। सोडियम ऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ सिंपल ऑक्साइड की कंडीशन में वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज NaOH। और यहीं अगर सोडियम पेरोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है या सोडियम सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है
परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है अगर सोडियम, तो ये वाटर से रिएक्ट करके बहुत जल्दी वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वही बेस फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और साथ में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करते हैं, विच इज H2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है सोडियम परऑक्साइड और सोडियम सुपर ऑक्साइड के कंडीशन में H2O2 की प्रिपरेशन करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, H2O2 की प्रिपरेशन होती है बाय द सोडियम परऑक्साइड और सोडियम सुपर ऑक्साइड विद वाटर। बट इन केस ऑफ सोडियम सिंपल मोनोऑक्साइड फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो Na2O2 है, मतलब सोडियम जो परऑक्साइड है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है वाटर के साथ, ये बहुत अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करता है, तो आपको मालूम हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके सुपर, हमने ऑक्साइड की बात करनी है इनके हाइड्रोक्साइड की, तो यस, लिथियम फॉर्म द ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, सोडियम के बाद आ जाता है बच्चे हमारे पास पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऑल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मेशन। तीनों चारों पांचों के पांचों हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, बट देयर टॉप टू बॉटम देयर बेसिक कैरेक्टर क्या करता है बच्चे, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम विल इंक्रीज। ठीक है, विल इंक्रीज द साइज ऑफ ए सीजियम, बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जितने भी अल्कली मेटल है उनके हाइड्रोक्साइड के केस में हम अगर देखें तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ग्रुप नंबर 1 के, टॉप टू बॉटम उनका बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यही हम बात स्टार्ट करते हैं अबाउट जितने भी अल्कली मेटल है वो काफी कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी हैलाइड्स की। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। अल्कली मेटल फॉर्म द मेटल हैलाइड्स, क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। द अल्कली मेटल इन केस ऑफ ऑक्साइड, इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन केस ऑफ कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जितने भी अल्कली के ऑक्साइड है, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड और अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हैं, ये HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड मींस HCl आप ले सकते हो HX की जगह पे, इससे बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे ऑल आर हैव ए कैपेसिटी टू रिएक्ट विद द हेलो एसिड। हेलो एसिड मींस H और उसके साथ हेलोजन होना चाहिए कोई भी, उसके साथ रिएक्ट करके MX मतलब मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये M क्या है यहाँ पर, अल्कली मेटल है, और साथ में मेटल कार्बोनेट, अल्कली मेटल का मेटल कार्बोनेट जो है वो बहुत जल्दी HCl के साथ रिएक्ट कर मैं आपको बता दूं MCl मतलब M यहाँ पर है अल्कली मेटल, इसकी फॉर्मेशन बहुत जल्दी करते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और दे फॉर्म द हैलाइड्स। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे बात करूं बेटा इनकी हैलाइड्स की, तो ऑल द अल्कली मेटल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जितने भी मेटल हैलाइड्स होते हैं MX, यहाँ पर M क्या हो सकता है बेटा, यहाँ हो सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जितने भी अल्कली मेटल के हैलाइड्स हैं, ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड। किसको छोड़कर, लिथियम फ्लोराइड को छोड़कर। वाई, बिकॉज लिथियम फ्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द, अगर हम बात करें कि ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी बिकम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है ये बहुत ज्यादा है। द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू break the bond of this salt, lithium is a cation and fluorine is an anion here, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लैटिस एंथैल्पी की जरूरत बहुत ज्यादा है। सो वाटर के अंदर इसकी सो मच सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं होती है। सो इसी तरह से सीजियम आयोडाइड जो है, इन दोनों, ये कैटायन है सीजियम और अनायन भी आयोडीन है, दोनों का साइज बहुत लार्ज है ड्यू टू दे ऑल्सो हैव ए लो सॉल्युबिलिटी इन द वाटर ड्यू टू द स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इनको पानी में सोल्यूबल करते हैं तो मानो कि लैटिस एंथैल्पी तो इनको ब्रेक करने के लिए कम चाहिए, बट ये वाटर से इतनी ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं करते, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत
कम होती है। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो इतना हमें मालूम होना चाहिए कि लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड बोथ आर वेरी लेस soluble in water. The reason behind this, lithium fluoride require large lattice enthalpy, ठीक है, लार्ज लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सेम उसी तरह से सीजियम आयोडाइड जो है, सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी भी लो है ड्यू टू देयर स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो इसका रीजन रहेगा हाई लैटिस एंथैल्पी और इसका रीजन रहेगा स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। दैट्स व्हाई दे आर less soluble or we can say that insoluble in water. पानी में कम soluble होते हैं। Lithium fluoride due to small size, they are so much interaction, require large amount of lattice enthalpy, and cesium iodide because of large size, they release less amount of hydration enthalpy. So clear it? So all the alkali metal form the halides, ठीक है। तो अल्कली मेटल सभी हलाइड्स बनाते हैं। जनरली जो लिथियम है वो आयनिक बॉन्डिंग शो करने की बजाय दूसरे हैलाइड्स के साथ लिथियम जनरली शो कोवलेंट बॉन्डिंग ड्यू टू स्मॉल साइज। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आपको इतना क्लियर हो, जितने भी मेटल, यहाँ पर मेटल यहाँ अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स, अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स, दे रिएक्ट विद द HX मीन्स हेलो एसिड एंड फॉर्म द मेटल हैलाइड्स। तो ये बातें आपको क्या रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सो एसिड्स के साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्टली आपको क्लियर हो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। तो बच्चों जैसे मेरे पास है H2CO3, H2SO4, अगर मैं इसका ऑक्सो एसिड बनाऊं तो इसका ऑक्सो एसिड मेरे पास बनेगा COOH की ट्वाइस। चाहे मैं H2CO3 को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, चाहे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं OC ब्रैकेट में OH की होल ट्वाइस। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2 हैं, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 1 और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2, तो टोटल ऑक्सीजन का एटम कितने हैं, 3। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये भी हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, यू नो दैट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जब OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और उसकी कैपेसिटी प्रोटॉन को डोनेट करने की होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखता है ये OH ग्रुप। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। और ऑक्सो एसिड के साथ सोल्ट फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है कौन, अभी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑक्सो एसिड के अंदर। तो आपको समझ आई होगी ऑक्सो एसिड्स किस तरह के होते हैं। बीच में एक सेंटर में एक एलिमेंट होना चाहिए, इधर की तरफ ऑक्सीजन अटैच हो और इधर की तरफ OH ग्रुप अटैच हो, और OH ग्रुप की कैपेसिटी प्रोटॉन को डोनेट करने की होनी चाहिए। अगर वो H रिलीज कर देगा तो अल्कली मेटल उसके साथ अल्टीमेटली बहुत जल्दी क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। तो यस, अल्कली मेटल इसके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स की फॉर्मेशन कर देगा। तो सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स किससे बनते हैं, आपको ये क्लियर हो कि ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए, ऐसा हमारे पास अटैचमेंट होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सेंटर में जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन अटैच हो सके और दूसरी तरफ OH के ग्रुप ऑफ एलिमेंट अटैच हो सके और उनकी कैपेसिटी प्रोटॉन को डोनेट करने की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, दीज टाइप ऑफ ए कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। तो आपको दिख रहा है दे आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर। तो दिख रहा है आपको H2SO4 ही है ये, और यहाँ पर एक साइड में ऑक्सीजन और एक साइड में OH ग्रुप अटैच, और OH की कैपेसिटी H को रिलीज करने की है। H जैसे ही रिलीज होगा अल्कली मेटल इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो आपको पता होने चाहिए। तो ये जितने भी अल्कली मेटल के कंपाउंड्स है, दे हैव ए कैपेसिटी टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, they have a capacity to react with the water, they have a capacity to react with the halides, they have a capacity to react with the oxo acids and form a different type of salts. Clear? नेक्स्ट आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लिथियम है वो जनरली अपने ग्रुप से काफी डिफरेंट बिहेवियर शो करता है और नेबरिंग ग्रुप के साथ अल्टीमेटली
सिमिलर बिहेवियर डायगनली रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिथियम शो द सिमिलर नेचर विद द सिमिलर बिहेवियर विद द देयर नंबर ऑफ सिमिलैरिटी और दैट शो बाय द लिथियम विद द मैग्नीशियम, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, जिसे हमने वो पढ़ा था और बोला था डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया था, जो लिथियम है वो मैग्नीशियम से काफी तरीके से सिमिलर है। एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया एटॉमिक साइज का। तो जो लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लिथियम का एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का साइज है 160 पिकोमीटर नियर अबाउट। और अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ इसकी अनायनिक फॉर्म की, मतलब इसकी डेफिनेटली लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर मेटल, सो दे आर फॉर्म द केटाइनिक फॉर्म डेफिनेटली। तो लिथियम केटाइनिक फॉर्म में Li पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम एनायनिक फॉर्म में मतलब केटाइनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है Mg2 positive. Lithium show the lithium after losing the one electron carry positive charge because it is a element of a group number 1 that represent the oxidation state +1. So lithium carry the positive charge or in its ionic form its ionic radius is 76 picometer, and same as when the magnesium lose the 2 electron and carry 2 positive charge, its ionic radius magnesium 2 positive ionic radius is 72 picometer, that is near about similar. That's why the similarity between the lithium and the magnesium is very high. That's why they show the diagonal relationship with each other. तो first point हमें याद रखना है कि why the lithium show the similar behavior with the magnesium. First point is due to atomic size, similarity in the atomic size and similarity in the ionic size in both the conditions. And second one is similarity in the electronegativity. सेकेंड पॉइंट इज इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी क्या होता है, सिमिलैरिटी होती है। दे ऑल्सो बोथ हैव ए कैपेसिटी टू both have a same capacity to attract the sharing electron towards itself. Same, both are quite hard in its group. तो लिथियम की हार्डनेस और मैग्नीशियम की हार्डनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है अपने अपने ग्रुप के अंदर। सेम उसी तरीके से लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है बच्चे और मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है, दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं विद द रिएक्शन ऑफ वाटर एंड दे बोथ आर फॉर्म द वीक बेस, और दोनों के दोनों वीक बेस की फॉर्मेशन करते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बोथ फॉर्म द वीक bases. Lithium and magnesium, must remember, lithium and magnesium both form the hydroxides and they form the weak base. Same, lithium and magnesium have a capacity to react with the nitrogen gas. वो दोनों की कैपेसिटी नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करने की है और आफ्टर रिएक्टिंग विद द नाइट्रोजन गैस दे फॉर्म द नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम ऑल्सो फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट लिथियम रिएक्ट विद द नाइट्रोजन फॉर्म लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद द नाइट्रोजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट ऑल्सो, ठीक है। और हम इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इजिली बैलेंस भी कर सकते हैं। और आफ्टर बैलेंसिंग ये रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, हम इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम बोथ हैव ए कैपेसिटी टू रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, बोथ हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म ऑक्साइड्स, बोथ हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड इट्स हाइड्रोक्साइड कंडीशन दे फॉर्म वीक हाइड्रोक्साइड्स ऑलवेज एंड दे आर कॉल्ड वीक बेस। नेक्स्ट इज दे बोथ हैव ए रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर स्लोली, ये दोनों के दोनों वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने की भी क्या रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। और जो इनके अगर मैं बात करूं इन हलाइड्स फॉर्म, ये हलाइड्स फॉर्म में पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते, दे आर सोल्यूबल इन इथेनॉल कंडीशन, ठीक है। इथेनॉल सॉल्वेंट के अंदर ये जल्दी सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, लेस रहती है ड्यू टू द वी कैन से दैट हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूं तो यस दे बोथ आर रिएक्ट विद द वाटर, दे आर बोथ आर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिएक्ट विद द वाटर वेरी इजिली। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बोथ रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है, एंड दे फॉर्म हैव ए ऑल्सो शो द क्रिस्टल नेचर, ठीक है, एंड रिलीज द हाइड्रेशन एंथैल्पी इन द बोथ केसेस। द नेचर ऑफ इन केस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो दोनों का नेचर क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट द लिथियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो सॉलिड स्टेट ऑफ बायकार्बोनेट्स लिथियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, सॉलिड बायकार्बोनेट्स की, ये भी इनकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। इसके अलावा
इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं लिथियम के और मैग्नीशियम के, ये डिकम्पोज होने के बाद CO2 गैस को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, बोथ रिलीज CO2 गैस। ये भी आपको पता होना चाहिए आफ्टर द डिकम्पोजिशन, आफ्टर गिविंग द हीट टू इट। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी अबाउट द लिथियम एंड मैग्नीशियम जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज लिथियम एंड मैग्नीशियम both have same atomic size, almost approx same atomic size, same ionic size. Lithium and magnesium both are electronegative elements. They both react with the water and form hydroxides, and lithium और magnesium के दोनों के hydroxides काफी weak base formation करते हैं. Both have a capacity to react with the nitrogen and form the nitrides. Both have a capacity to react with the oxides. Both have a capacity to react in the cold water. ठीक है, एंड बोथ फॉर्म द रिएक्शन विद द वाटर एंड शो द हाइड्रेशन एंथैल्पी. लिथियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आफ्टर द डिकम्पोजिशन बोथ रिलीज CO2 गैस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. और सॉलिड बाइकार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम नॉट फॉर्म, सॉलिड बाइकार्बोनेट्स. तो इतनी आपको बात पता होनी चाहिए अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड द मैग्नीशियम. सो बच्चों इतना आपको क्लियर होना चाहिए. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग अल्कलाइन प्रॉपर्टी. इसका एक टॉपिक और रिमेनिंग था जो था रिलेटेड टू सोडियम कंपाउंड्स, जो कि हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है, डिलीट हुआ है वो पोर्शन, तो उसके कंपाउंड्स हमें नहीं पढ़ने हैं. इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक था वो था सिंपली वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कंपाउंड्स. जो अल्कली मेटल के सभी कंपाउंड शो करते हैं वो जनरल कैरेक्टर्स थे ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हालाइड्स एंड मेक द सॉल्ट विद द ऑक्सो एसिड्स. एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. और नियर अबाउट 10 प्रॉपर्टीज हमने दोनों की सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी, लाइक देयर एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर क्वाइट हार्ड, दे रिएक्ट विद द नाइट्रोजन गैस, दे रिएक्ट विद द ऑक्साइड्स, they react in the cold water. ठीक है, they decompose, their carbonates will decompose and release CO2 gas. They have a capacity to form crystalline compounds. तो so many characteristics इनकी हमने डिस्कस करी इसके लिथियम और that show the similarity between lithium and magnesium. So students, in the next class we will discuss about the another alkaline earth metal, that is group number 2. So आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and make a proper notes. Okay.